अगर ये ग्राउंड बचन बचन सम लगन बुर कामन मज गसन अकिस जाए बेस जाए बंडन पे ग्राउंड कम से कम फुटबॉल के फील्ड क्रिकेट के फील्ड कम से कम वन 10-15 प्लेयर प्रोड्यूस कर डिविजनल इंतजामिया होश में आओ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बात तो तुमको करना पड़ेगी, करना पड़ेगी, करना पड़ेगी, बात तो तुमको करना पड़ेगी, करना पड़ेगी, करना पड़ेगी। चलने चलान हम सब एक है, ये जमीन हमारी है, हम करेंगे, वक्त की सरकार होश में आओ, वक्त की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर फैसला करो, होश में। बहुत शुक्रगुजार हूं जो यहाँ पे इस हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त, उसको कवरेज के लिए करने आए, तो उनका बहुत शुक्रिया। तो हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि ये यहाँ पे एमईटी ग्राउंड स्कूल है, ये बहुत मशहूर है। तो ये यहाँ के जो इलाके हैं 30 मोहल्ले होंगे तकरीबन, उन सब का ये एक ग्राउंड उनके बच्चों को कैटर करता है। यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, जितनी भी गेम है, उसके अलावा हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे वॉक के लिए आते हैं, या जो भी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज जिनको होते हैं वो यहाँ पे आके थोड़ा सैर सपाटा कर पाते हैं। तो मैं खुद यहाँ पे 40 साल हो गए मुझे इस मोहल्ले में, तो मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है यहाँ पे खेलते हुए। तो हम सब इस ग्राउंड ने एक जनरेशन को बचाया है ड्रग से, या जितनी भी बाकी खराबियां है इस वक्त हमारी सोसाइटीज में, उससे निजात मिल रहा था। लेकिन हमने रिसेंटली सुना है कि गवर्नमेंट को कुछ प्लान है यहाँ पर, कुछ क्वार्टर बनाने हैं, क्या बनाना है उसके लिए हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके रिलेटेड, लेकिन ये है कि वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ना तो हमसे कोई किसी ने बात की ना कुछ किया, लेकिन अब वो भी मसला नहीं। हमारा मकसद ये है कि इस ग्राउंड को बचाया जाए, इसको जो इस वक्त हमारे बच्चे बच रहे हैं मंशियात से, बाकी बुराइयों से, तो वो कंटिन्यू हो जाए। ये वो ग्राउंड है जिसने अब्दुल मजीद कोकरू जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, फुटबॉल में कैप्टन बने। अमजद खान मुझे याद है, जब मैं छोटा था मैंने उनको देख के खेलना शुरू किया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो कैप्टन थे क्रिकेट के। हिलाल साहब नेशनल कोच है, निसार अहमद खांडे साहब हैं, इशफाक साहब हैं जो इस वक्त केरला ब्लास्टर्स के कोच हैं, रिप्रेजेंट किया उनको आईएसएल में। तो ऐसे ऐसे आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी चाहे वो फुटबॉल के साथ मुंसलिक है, क्रिकेट के साथ है, जिसने किसी न किसी वक्त एमईटी में कोई ना कोई स्किल हासिल किया होगा। सबने इस यहाँ पे खेला हुआ है। और मेरी ये गुजारिश है डिविजनल कमिश्नर साहब से, गवर्नर साहब से, जितने भी बाकी अफसरान हैं जिनके पास इसका हक है या जो इसमें कुछ बनाना चाहते हैं, कि हम सब, हमारी आने वाली जनरेशन इस ग्राउंड से, I can tell you with authority, they will be able to produce a lot of sportsmen who will be able to represent not just the state but the state of India. So this ground is very vital for all the 30 adjacent areas or mohallas that we have with this. तो फिर से मैं गुजारिश करता हूँ। और आखिर में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जो इस वक्त गवर्नमेंट का एक नारा है, एक एजेंडा है उनका कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या खेलो इंडिया है, ऐसे जो उनके प्लान्स है वो कैसे हो जाएंगे पूरे जब तक आप ग्राउंड्स को न बचाएंगे। एक तरफ से आप बोल रहे हो खेलो इंडिया और दूसरी तरफ से हम ग्राउंड्स को रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो मेरी समझ से बाहर है।
तो इसलिए हम सब, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बच्चे, बड़े, बुजुर्ग इस वक्त मौजूद हैं। उनने अपना सब कुछ काम छोड़ के यहाँ पे हमें टाइम दिया। तो अब फाइनली गुजारिश ये है कि इस ग्राउंड को स्पेयर करें, इसको हमें मोहल्ला कमेटी के हवाले करें। हम अपना पैसा लगाने के लिए तैयार है। हमने लगाया पिछले 70 सालों से, 100 सालों से, मेरे से पहले भी लोगों ने लगाया। तो आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस ग्राउंड को स्पेयर करें और लेट अस टेक केयर ऑफ दिस ग्राउंड सो दैट आवर जनरेशन कैन बी सेव्ड फ्रॉम ऑल दिस। तो क्या बोलूंगा, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से मैं इसी ग्राउंड में हूँ। ये ग्राउंड यहाँ से लेकर वहां तक था। ये यहाँ का मुझसे जुड़े ये जो महले हैं यहाँ के, इनका बस इतना ही है। 7 महले थे, अब ये 14 महले हो गए हैं। सब बच्चे क्रिकेट वाले होते हैं, फुटबॉल वाले होते हैं, सब आते हैं यहाँ पर। बहुत सारी टीमें यहाँ पर खेलते हैं, 4, 5, 8 टीमें छोटे छोटे करके खेलते हैं। इसके लिए हमारे पास और कोई जगह है ही नहीं। तो भी आपने क्या सुना है इस ग्राउंड के बारे में, क्या सुना, क्या होने चाह रहा है? मैं यही सुना है, मैंने सुना है कि ये गवर्नमेंट आप पता नहीं कुछ बार के बना रहा है, कुछ पुलिस को पता नहीं किसको दे रहा है, लेकिन इस गवर्नमेंट जितना कुछ सोचना चाहिए कि जो यहाँ के बच्चे हैं, मतलब है कि उनके लिए उन्होंने क्या सोचा है, उनके लिए वो क्या करेंगे। क्योंकि खेलो इंडिया है, मोदी साहब हर एक जगह पर बोलते हैं खेलो इंडिया, खेलो इंडिया। मैंने इतने अरब, यहाँ पर एक पैसा गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है। हम महल्ले वाले अपना चंदा निकाल कर मतलब लाते हैं पैसे जमा करके, क्योंकि हम भी गरीब लोग हैं, यहाँ पर तो उतने बड़े लोग नहीं हैं, चलाते हैं यहाँ पर। हम से ये सोच रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं इस वक्त वो क्या करेंगे। तो जरूरी है कि यहाँ के बच्चे जाएंगे बांडों पर, चरस पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, मतलब है कि जब उनके पास होगा ही नहीं तो सड़कों पर बैठेंगे, दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे। जब वो मोदी साहब और गवर्नर, मैं मोदी साहब को और गवर्नर साहब को अपील करता हूँ, आप ही ने बोला है खेलो इंडिया, सब बच्चों को आप पूरा इंडिया में खिलाते हैं, आखिर ये जो कश्मीर है इसके लिए भी आप कुछ करो, ये ग्राउंड हमको दे दो।